हेलो एवरीवन। तो आज की वैकेंसी जो आपके लिए लेके आए हैं वो बहुत ही ऑसम अपॉर्चुनिटी है। ऐसी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क की रिक्वायरमेंट निकली है, जहां पर 1 लाख सैलरी पर मंथ आपको मिलेगी। जो भी नए नए लॉ ग्रेजुएट अभी हुए हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पूरी 90 पोस्ट निकली हैं। तो जहां पर 3 इयर्स प्रैक्टिस की बात होती है, वो भी यहाँ पर नहीं मांगी गई। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करें। इस वैकेंसी में आपको सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या और कैसे कैसे और किस तरह से एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी, ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट है और परमानेंट जॉब नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, आपको पहले बता दें। और जब इसमें आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद आप एडवोकेट के रूप में कुछ टाइम काम नहीं कर सकते जब इस पे आप होगे इस वैकेंसी को। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ये क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं, जिसमें आपसे 3 ईयर और 5 ईयर LLB मांगी है। और लीगल स्किल्स में आपको बताएं तो ड्राफ्टिंग और एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए। और आपको SSC मनुपात्रा, लेक्सिस और वेस्ट लॉ इस पर काम करने का आइडिया होना चाहिए आपको। बस ये रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट बोलें तो 20 से लेकर 32 ईयर्स तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो है वो 7/2/2026 तक 32 होनी चाहिए, उससे अबव नहीं होनी चाहिए। अब किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा, तो पहला पार्ट 1 में जो है MCQ टेस्ट होएगा, जिसमें लॉ और कॉम्प्रिहेंशन की आपको MCQ टेस्ट लिया जाएगा। दूसरे पार्ट में सब्जेक्टिव रिटन एग्जाम होगा आपका, जिसमें एनालाइज किया जाएगा आपके राइटिंग स्किल्स को। और तीसरे पार्ट में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इन तीनों पार्ट्स को जो क्लियर करेगा वो इस पोस्ट पे पहुंच पाएगा। तीसरे एग्जाम सेंटर की बात करें कि एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा आपका, तो एग्जाम सेंटर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, ये सारा यहाँ पर दे रखा है। इस जगह पे बोला गया है। डेट ऑफ एग्जाम की बात करें तो इन लोगों ने डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी बता दिया है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 7/3/2026। ये आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी। और पार्ट 1 मैंने बता दिया पूरी तरीके से ऑनलाइन आपका MCQs बेस रहेगा। और पार्ट 2 स्क्रीन टेस्ट। मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो 8/3 को अपलोड हो जाएंगे। आपके आंसर की जो है अगले दिन ही, मतलब एग्जाम के अगले दिन आंसर की अपलोड हो जाएगी वेबसाइट पर, ये भी बता दिया गया है। और बात करें तो 9 तारीख को अगले, मतलब जब आंसर की आ जाएंगे उसके बाद आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऑब्जेक्शन लगाने के 100 रुपीज पर ऑब्जेक्शन होंगे। फीस जो है वो ऑब्जेक्शन की अगर वैलिड हुआ तो रिफंड नहीं होगी किसी भी तरीके से। अब पेज नंबर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें कि किस तरीके से आप कर सकते हैं अप्लाई, जो कि यहाँ पर बताया गया है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 750 रुपये फीस है। और एप्लीकेशन 20 जनवरी से शुरू हो रही है, 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो आपको आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर सबमिट करने होंगे। करेक्शन और विड्रॉल अलाउड नहीं है। उसके बाद इवैल्यूएशन रेशो की बात कर लें, अगर हम किस तरह से ये लोग इवैल्यूएट करेंगे, तो ये यहाँ पर बताया गया है। एक मिनट, इवैल्यूएशन रेशो इवैल्यूएशन रेशियो जो है आपका 60% प्लस पार्ट 1 में रहेगा। उसके बाद 1:10 सेकंड में, इंटरव्यू में 1:3 रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है MCQs में, जब भी एक MCQ गलत होगा आपका। और पोस्टिंग आपकी जो है रजिस्ट्री और जजेस के चैम्बर्स में और CGI के ऑफिस में होगी। कहीं इन तीनों में से किसी भी जगह पर हो सकती है। लीगल ज्यूरिस्डिक्शन दिल्ली होगी सिर्फ। अब हम इसकी बात करें
जो PWD और स्क्राइब जो है प्रोविजंस है, तो उन लोगों को एनेक्जर 1 और 1A, जो एनेक्जर 1 ये दे रखा है और एनेक्जर 1A ये जो यहाँ प्रोवाइड किया गया है, इसको फिल करना होगा, फिल करके सबमिट करना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट का, वो इश्यू करवाना होगा और लिमिटेड वैलिड टाइम के अंदर आपको करवाना होगा। अब हम बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस जो है आपको यहाँ पर भी बताया गया है। इसकी मैं आपको एक डिटेल PDF भी बना के अपलोड कर दूंगी अगर आप देखना चाहें तो, जहाँ पर आपके लॉ के सारे कोर सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, CPC, CRPC, IPC, एविडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और सुप्रीम कोर्ट के ओरिएंटेड लॉ, मतलब आर्टिकल्स जो है, PIL, रिव्यू, क्यूरेटिव पिटिशन, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज और लीगल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, करंट लीगल अफेयर्स और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपसे पार्ट 1 में पूछा जाएगा। और पार्ट 2 की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल स्किल आपके चेक किए जाएंगे, राइटिंग प्लस रिसर्च और लीगल रीजनिंग आपकी कैसी है, ये सब देखा जाएगा आपका। और लिखवाया लीगल राइटिंग, आंसर राइटिंग होगी किस पे, तो लीगल इश्यूज जो होंगे, लॉ ऑफ फैक्ट जो होंगे, स्ट्रक्चर आंसर का आपका देखा जाएगा कि कैसा है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, हैवी वेटेज वाले यहाँ पर जो होते हैं वो आपसे पूछ जाएंगे, जैसे कि फंडामेंटल राइट, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक इसके बारे में एक डिटेल वीडियो या फिर डिटेल में आपको एक पूरा PDF प्रोवाइड कर दूंगी आपको टेलीग्राम पर, और आप उसमें जाके देख सकते हैं। जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे अच्छी अच्छी वैकेंसी लेके आ सकूँ। थैंक यू। आज की वैकेंसी में बस इतना ही था।